तो इस बार जो है मुंगेर लोकसभा से सामंतवाद को उखाड़ के फेंक दीजिएगा ना। 1990 में जब आप जिता सकते तो 2024 में कोई दिक्कत है? 24 में तो हमको नहीं लगता किसी को कोई डर भय है क्या? जब कोई डर भय है किसी को नहीं ना है। बहुत सुन के परेशान हो गई। ये बाहुबली है, वो बाहुबली है, ये इसके पास AK-47 है, उसके पास जो AK-56 है। 56 है तो गोली चला दोगे, जितना जनता में मार दोगे सबको। तुम इतना दबंग हो तुम लोग। आप समझिए सामंतवाद मतलब एकदम कंप्लीट खत्म हो जाना चाहिए यहाँ से। जो कोई दबंग ही नहीं किसी का कि अगर हम यहाँ से चुनाव जीत के आते हैं तो कुछ दे सके न दे सके, ये सबको न्याय जरूर देंगे। मुंगेर लोकसभा जिसकी पहचान ब्रह्मानंद मंडल रहे हैं, 3 बार मुंगेर से वे सांसद रहे, लोकसभा के सांसद रहे, एक बड़ा बहुमत के साथ हमेशा जीतते रहे हैं। वही मुंगेर लोकसभा जहां से फिलहाल ये कहा जाता है कि मुंगेर भूमिहारों का गढ़ है, मुंगेर भूमिहार प्रत्याशी ही लड़कर जीत सकता है। लेकिन इस मिथ को तोड़ने के लिए जिस जाति, जिस समाज से ब्रह्मानंद मंडल आते थे यानी धानुक समाज, उसी समाज से एक युवा नेता जिनकी चर्चा हमने पहले भी 2 बार किया है, पीयूष प्रियदर्शी जो हैं वो करने जा रहे हैं। पीयूष प्रियदर्शी मुंगेर लोकसभा में पिछले कई महीनों से, सालों से आप कहिए, लगातार काम कर रहे हैं, खासकर कोविड काल जब चल रहा था। और इस बार बीजेपी भी हो सकता है कि वहां से चुनाव लड़ेगी, बीजेपी वो सीट मतलब अपने प्रत्याशी से लड़वाएगी और नाम उसका क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन ये हो सकता है कि इस बार मुंगेर बीजेपी किसी धानुक समाज को वो टिकट दे दे। अब देखिए तस्वीरें आपको पहले हम दिखाते हैं। मुंगेर लोकसभा के तहत जमालपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पीयूष प्रियदर्शी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। एक बड़ा आयोजन किया गया था धानुक समाज को लेकर, जिस आयोजन में पीयूष प्रियदर्शी खुद पहुंचे थे और वहां पर जो उन्होंने बातें कही हैं उन्होंने याद दिलाया है कि यही जमालपुर है जो कई बार ब्रह्मानंद मंडल को जिताते आया है। धानुक समाज की अगर आबादी की बात करें तो मुंगेर लोकसभा में करीब 2.25 लाख वोटर्स, 2.25 लाख मतदाता जो हैं वो अकेले धानुक जाति से आते हैं और भूमिहारों की संख्या मुंगेर लोकसभा में 2 लाख के आसपास कही जाती है। पहले आपको हम सुनाते हैं कि पीयूष प्रियदर्शी क्या कुछ कह रहे हैं। निकाल लिया तो अभी 2024 में तो लोग बहुत कैपेबल है। नहीं बोलिए ना, चंदा देके जिताए थे ये जमालपुर के लोगों ने। क्या जमालपुर के है ना, तो समझ सकते हैं कि लोग बोले चंदा देके जिताए थे। बल्कि 1990 में जब आप जिता सकते तो 2024 में कोई दिक्कत है? 24 में तो हमको नहीं लगता किसी को कोई डर भय है क्या? जब कोई डर भय है किसी को नहीं ना है। तो इस बार जो है मुंगेर लोकसभा से सामंतवाद को उखाड़ के फेंक दीजिएगा ना। आप समझिए सामंतवाद मतलब एकदम कंप्लीट खत्म हो जाना चाहिए यहाँ से। जो कोई दबंग ही नहीं किसी का। हम बहुत सुन के परेशान हो गई। ये बाहुबली है, वो बाहुबली है, ये इसके पास AK-47 है, उसके पास जो AK-56 है। अरे क्या नॉनसेंस बतियाता है तुम लोग। AK-47 तो गोली चला दोगे भाई लोग पे। 56 है तो गोली चला दोगे, जितना जनता में मार दोगे सबको। तुम इतना दबंग हो तुम लोग। रहा बात मेरा, तो हम आप सबको आश्वासन देते हैं कि अगर हम यहाँ से चुनाव जीत के आते हैं तो कुछ दे सके न दे सके, ये सबको न्याय जरूर देंगे। इतना जरूर हम इंश्योर कर देंगे कि हर आदमी व्यक्ति के साथ हम अपने लोकसभा क्षेत्र में न्याय कर पाए और सबको सम्मान देने का हम काम करेंगे। तो जो गुणागणित बैठ रहा है मुंगेर लोकसभा को लेकर, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो यही है कि इस बार मुंगेर बीजेपी खुद लड़ेगी। बीजेपी वहां से लड़ना चाहती भी है और इस बार कोई धानुक समाज को ही वहां से टिकट मिल सकता है। इसके अलावा अगर धानुक जाति की बात करें तो एक और लोकसभा है भागलपुर, जो बूलो मंडल 2014 से 2019 के बीच वहां पर सांसद रहे राजद से, और वो गंगोता जाति जो कि धानुक की ही उपजाति है, उनके प्रत्याशी वहां से जीत रहे हैं। तो इस बार 2 लोकसभा सीट ऐसी हो सकती हैं बिहार की जहां से धानुक जाति का प्रतिनिधित्व हो सकता है। लेकिन पीयूष प्रियदर्शी के पिछले कई महीनों से वहां पर काम कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जन सरकार का काम कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स लगातार कर रहे हैं और ये तय मानकर चलिए कि इस बार ये वहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन कौन सा होगा, एनडीए होगा, महागठबंधन होगा या फिर निर्दलीय होगा, जो भी होगा, लेकिन पीयूष वहां से चुनाव इस बार लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।